गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू कंपटीशन वीडियोस बाय शिवांगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी वनडे एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक एक पॉलिटी विषय है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को वन लाइनर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने पॉलिटी के विषय को। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, पहली बैठक जब पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946 है, जबकि गठन पूछेगा तो नवंबर 1946 है। संविधान सभा का पहले अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जो कि बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि ज़रूर पर ध्यान रखिए, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम में। ये अस्थायी स्थायी सदस्य गठन कब हुआ, पहली बैठक कब हुई, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा, ये बार बार पूछा जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री या कानून मंत्री थे। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मूल संविधान बार बार पूछा जाए। जब मूल संविधान में पूछता है तो एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में डिवाइडेड है और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, लेकिन जब वर्तमान में पूछेगा कि संविधान का क्या प्रारूप है तो उसमें एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद जो कि 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, लेकिन पुराने वाले में 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से दिया गया है। हमारा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य मई 1949 को बना, अर्थात उसको सदस्यता राष्ट्रमंडल में मई 1949 में मिली। राष्ट्रीय ध्वज भारत ने अपनाया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, यानी कि जुलाई में हमने पहले राष्ट्रध्वज को अपनाया है। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही जनवरी में होते हैं। ठीक है, तो पहले ध्वज मिला, उसके बाद राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को मान्यता मिली। तो राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 है। बाकी आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को लाइक करें और कोई कमेंट हो तो अपने कमेंट भी हमें लिखें, ताकि हम और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो वो भी कर सकें। आइए अब हम जानते हैं भारत का संविधान अपनाया कब गया भारत में। ठीक है, तो भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ध्यान से सुनिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान भारत में अपनाया गया। लेकिन भारत में ये लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। जनवरी 1950 लेकिन नए साल जिसमें आप जानते हैं यह 1950 में 26 जनवरी के दिन से तो संविधान लागू हुआ है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज़न करते हैं। अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का एक संघ के बारे में बताया गया है, यानी राज्यों का संघ है भारत। और संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, मनुष्य के कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कौन से। तो मूल संविधान में तो मूल अधिकार जो हैं वो 7 है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो एक मूल संविधान अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं।
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है संपत्ति के अधिकार को किस में डाला गया है, तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में डाला गया है। वर्तमान में संविधान में 6 ही मूल अधिकार हैं और भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा संविधान का कौन सा भाग है, भाग 3 है। ठीक है, संविधान के भाग 4, ये ध्यान रखिएगा, भाग 4 में अनुच्छेद 336 से 51 तक, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, जिसे कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है और जिसे लिया गया है रूस के संविधान से। तो भाग 4 क 10 मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 ही केवल लागू रहते हैं, बाकी सब बाधित हो जाते हैं। ठीक है, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया और जिसका अधिकार यानी इसकी शक्तियाँ किसके पास होती है, संसद के पास। संसद के पास ये शक्ति होती है कि संविधान में संशोधन कर सकती हो और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है, जिसमें मतदान की उम्र को घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और इसका वर्णन संविधान के 7वें संशोधन में बताया गया है 1956 के। भारत की संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन उपवन भारत के संविधान में जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में करा गया है, अर्थात अनुच्छेद 21 बताता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की, व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है वर्णन। प्रेस या मीडिया के बारे की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19(1) के क में बताया गया है। मीडिया कहाँ आती, क्या क्वेश्चन पूछती है, उसके बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अब तक देश में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। ये बार बार पूछा जाता है, देश में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ये वनडे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। इस स्लाइड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड के। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो जीवी मावलंकर। मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। यूपी राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, वो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी जी थी। राज्यसभा में धन विधेयक को रोका जा सकता है केवल 14 दिनों के लिए। राज्यसभा उस पर कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन का अधिकार केवल लोकसभा को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि केवल राज्यसभा रोक सकती है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय केवल लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। सर्वे सर्वा धन विधेयक पर निर्णय देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समवर्ती सूची के विषय पर संबंधित जो कानून बनते हैं उसमें केंद्र व राज्य दोनों ही सहभागी होते हैं। यानी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, तो अपने से एक नीचे पद यानी उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति करता है। संसद की संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
ये भी स्लाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है, बार बार पूछता है, तो समवर्ती सूची के विषय को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसे किस देश के संविधान से लिया गया, इसे भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज का उल्लेख भारत के संविधान किस अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है, तो 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। चौथा स्तंभ संविधान का किसे कहा जाता है, तो प्रेस या मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से हम अभ्यास करते हैं, कितना हमें याद हुआ है। तो चलिए फटाफट प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो इसका बताइए आप लोग, थोड़ा समय ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, प्रयास कीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर है 2 साल 11 माह 18 दिन, और संविधान सभा की पहली बैठक, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में कितने प्रस्तावना, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं नए संविधान में। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, प्रयास करें। का उत्तर है एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ। वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लग चुका है, बताने का प्रयास करें। वहीं दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है। प्रश्न रिपीट हो गया है, आप दोबारा अभ्यास करने का प्रयास करें। तो 3 बार आपातकाल अब तक में लग चुका है, ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, इसका उत्तर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू रहता है, तो पहले प्रश्न का उत्तर है प्रस्तावना, और दूसरे का अनुच्छेद 20 और 21। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।